हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, बिल्कुल लत लग चुकी है प्रोक्रेस्टिनेशन की। वीडियो ध्यान से देखना, तुम्हारी ही हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, जो तुम्हारा मन करता है तुम स्क्रॉलिंग करते रहो और तुम सेल्फ इम्प्रूव मत हो, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अगर तुम यार देखो, तुम क्या करते हो ना, 5 दिन का कोई काम तुम्हें मिलता है, तुम सोचते हो तुम्हें कोई सपोज करो एक असाइनमेंट मिलता है तुम्हें अपने कॉलेज या स्कूल की तरफ से, बॉस ने कोई होमवर्क, बॉस ने कोई तुम्हें चीज़ दे दी करने को, ठीक, कोई टास्क दे दिया। उसके बाद तुमने अपने आप को ऐसा नहीं किया कि 5 दिन में हो जाएगा। 5 दिन का वो धीरे धीरे करके 5 हफ्ते बन जाएंगे, नहीं पता चलेगा कब वो 5 हफ्ते आगे बढ़ते 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 वो 5 महीने बन जाएंगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कब वो प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 5 साल बन जाएंगे, कब वो 5 साल 50 साल बन जाएंगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी बुरी लत है ना, आज की जनरेशन में इतनी ज़्यादा बुरी लत है कि वो जानते हैं, वो अंदर से उन्हें वो चीज़ पता है कि वो एक्शन ले सकते हैं, अभी भी उनके पास अभी भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है, बट स्टिल वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। वाई? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्टेड है सोशल मीडिया में, वो डिस्ट्रैक्टेड है किसी और चीज़ों में, वो डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, और बहुत सारी जो चीज़ें आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उन सब चीज़ों में, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, टोटली। लेकिन जो अभी से आगे चल के सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है, पर्सन जो भी सक्सेसफुल होने वाला है ना, वो कौन होगा? वो वही होगा जो आज के टाइम पे एक्शन लेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी कैसे कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आज एक्शन लेगा वो कल चल के आगे सक्सेसफुल बन जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, बहुत सारी पढ़ी हैं। आज ही मैंने एक बुक कंप्लीट करी, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कुछ लिख के लाया हूँ उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें उसमें मैंने सीखी, और वो तुम लोगों को भी बताऊंगा। तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने में ना बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो क्या है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारी सक्सेस का बहुत बड़ा दुश्मन बन रहा है आज के डेट में। तुम अगर अपने एंसेस्टर को देखो, तो अगर अपने पुराने दादा परदादाओं को देखोगे ना, उन्होंने जब उन्हें किसी चीज का मौका मिला उन्होंने तुरंत किया, ठीक है। बस उन्होंने किया, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, तुरंत गए, तुरंत उन्होंने सारी चीजें करी। चाहे वो किसी, अगर उन्हें जमीन भी खरीदनी हो तो उन्होंने तुरंत खरीदी। उन्होंने ज्यादा सोचने और विचारने में टाइम नहीं लगाया। आज की जो जनरेशन है, दे आर द मोस्ट कंफ्यूज जनरेशन एवर। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज जनरेशन है वो आज की डेट की ही है, ठीक है। पुराने लोग इतने कंफ्यूज नहीं होते थे, और आज की डेट के लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं उसका भी एक बहुत बड़ा सा रीजन है, बहुत ही सिंपल रीजन है। दैट रीजन इज ब्रेन रॉट। उनका ब्रेन है वो पूरा रॉट हो चुका है, ठीक है। वो क्यों हुआ? सोशल मीडिया की वजह से। सिंपल समझ लो, चीप डोपामाइन, सब चीजें हैं, ब्रेन पूरा रॉट हो चुका है। उनकी जो डिसीजन लेने की जो एबिलिटी वो पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरीके का आलस नहीं है तुम्हारा, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारे अभी का और आगे जो तुम्हारा फ्यूचर है ना, उसका एक बहुत ही, कह सकते हो एक चीज क्या, मतलब कि एक जंग टाइप की है तुम्हारी, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ से, तुम्हारे अपने प्रेजेंट सेल्फ से एक जंग है ये, ठीक है। ये और ये कोई नॉर्मल जंग नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज है, कोई नॉर्मल जंग नहीं है, बहुत बड़ी जंग है। अगर तुम आज अपने लिए काम करोगे, जो भी तुमने आगे के लिए लग्जरी सोच के रखी है, जो भी तुमने आगे के लिए बहुत सारी चीजें जो भी सोच के रखी हैं, वो तुम आगे पा लोगे। एंड इफ यू डोंट वर्क फ्रॉम, अगर आज से तुम काम नहीं करोगे सिंपल वर्ड्स में, तो आगे तुम जानते हो क्या हो सकता है। इसका एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत बड़ी एक चीज़, मतलब कि खराब चीज़ होती है, जो कि मैंने भी अपने स्कूल टाइम में फेस करी है। वो ये है कि जब भी कोई होमवर्क मिलता था, प्रोक्रेस्टिनेशन करते 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 जब असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट आती थी ना, तो उस टाइम पे क्या होता था कि अब लगता था कि यार डेट पास में आ गई और मैंने कुछ नहीं किया। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो दिमाग खराब होता था ना, वो बहुत भयंकर लेवल पे होता था। और जब ऐसा टाइम जब किसी की भी लाइफ में आता है ना, वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि अगले बार से नहीं करूंगा, बट अगेन वही गलती दोबारा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत ही मतलब कि अपने में गिल्ट एक महसूस होता है कि यार मैंने क्यों नहीं किया। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी असाइनमेंट सबमिट करने की डेट हो, चाहे वो कोई भी फाइल सबमिट करने की डेट हो, एक गिल्ट जरूर आता है अगर प्रोक्रेस्टिनेट किया है तुमने तो, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी एक बात बताता हूँ। एक बुक है, ठीक है, एक वो बुक दिखा देता हूँ तुम लोगों को मैं। ये एक बुक है, शायद इसमें ठीक उल्टा ही दिख रहा है, ठीक है। बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये
इस बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, और वो चीज़ क्या लिखी हुई, सिंपल से उसमें लिखा हुआ है, देयर इज अ गोल्ड माइन विद इन यू फ्रॉम विच यू कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग। तुम्हारे अंदर एक ऐसी सोने की खदान पड़ी हुई है ना, सॉरी फॉर डैट, खदान पड़ी हुई है ना, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से तुम कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग, और उस सोने की खदान का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। आज के डेट में मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नेग्लेक्टिंग देयर सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं कि क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं, कि क्या क्या मेरिकल ये दे सकता है। तुम्हें अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना ही पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज तुम शायद कंफ्यूजन में रहो, तुम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें तुम सोच रहे हो बट उसका एग्जीक्यूशन ना कर पाओ। तुम सोच ही सकती हो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर तुमसे हो जाता है अगर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा वर्क सही से नहीं करेगा तो। उसके बाद क्या है, अपने काम को एक यूनिवर्सल ट्रुथ बना लो, ठीक है? जैसे कि करना ही करना है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब बहुत से, जैसे कि सूरज हमेशा निकलता है, ठीक है? उसके बाद इसी चीज को, जो तुम्हारा काम है ना, उसको ट्रुथ बना लो कि ये मैं करता ही करता हूँ, ठीक है? कोई भी जब तीसरा पर्सन तुम्हारे बारे में आके कुछ कहे तुम्हारे बारे में कि हाँ ये बंदा कुछ तो उखाड़ रहा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, एटलीस्ट खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो, चाहे वो राइटिंग हो, किसी भी, कोई भी चीज़ हो सकती है तुम्हारी लाइफ की, ठीक है? उस पर इंप्रूवमेंट कर रहा है वो। सो वो चीज़ क्या है, तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी बने, उस पर फोकस होकर काम करना चाहिए तुम्हें, ठीक है? दूसरी चीज, चौथी चीज ये है तुम्हारे पास कि माइंड का तुम्हारे ना ड्यूल नेचर होता है। देखो, माइंड दो तरीके की होते हैं, कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस माइंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल को पता है, ठीक है? कॉन्शियस माइंड का ये है कि कॉन्शियस माइंड जो तुम्हारा है ना, वो हमेशा एक एक्टिव मोड में रहता है, जो कि तुम्हें अवेयर रखता है चीज़ों से, चाहे वो तुम्हारे फियर हो, एंजाइटी हो, ठीक है, वरी हो, किसी भी चीज़ को लेके वो उस चीज़ को एक्टिवेट रखता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, तुम्हें अंदर ही अंदर उसके सॉल्यूशंस देने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपस में अटैच होते हैं। मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए सारी चीज़ें बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक टाइम मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता था, मैं भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन चीज़ों को करके ना एक हार्ड वर्क करना सीखा, एक चीज़ को हासिल करना सीखा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारा माइंड अच्छे से काम करना सीख जाता है ना, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से ग्रिप बनाना सीख जाता है ना चीज़ों पे, तब वो ट्रुथ को समझने लगता है, वो सच्चाई को समझने लगता है, वो इल्यूजन्स को डिफ्रेंशिएट करने लगता है कि क्या चीज़ रियलिटी है और क्या चीज़ सच में इल्यूजन है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मानो या ना मानो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेजोरिटी जितने भी लोग हैं वो आज के टाइम पे इल्यूजन में ही है, ठीक है? इल्यूजन में ही है, और शायद वो आने वाले टाइम में भी इल्यूजन में ही रहेंगे, ठीक? मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है? उसके बाद अब देखो क्या करना है, सीधा सीधा ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने के लिए ना, सबसे पहले तो तुम्हें अब क्या, क्यों होता है प्रोक्रेस्टिनेशन ये चीज़, ठीक है? क्यों? क्योंकि डोपामाइन ट्रैप होता है, ठीक है? डोपामाइन तुम्हें कहीं से भी मिल सकता है, चाहे वो तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे तुम जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चीप हरकतें कर रहे हो, ठीक है? चीप हरकतें कर रहे हो, वहाँ से तुम्हें डोपामाइन मिल रहा हो। चीप इन द सेंस की जिससे तुम्हें मज़ा आ रहा है, किसी चीप चीज़ को करके तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है? वहाँ से तुम्हें डोपामाइन बूस्ट मिलता है, ठीक है? लेकिन जब तुम्हें पढ़ाई करनी होती है, कुछ भी होता है ना, तो तुम्हारे अंदर का जो डोपामाइन होता है ना, वो डाउन चला जाता है। देखो, एक बेस लेवल होता है। मैंने एक बार इंस्टाग्राम की एक रील में देखा था कि एक बेस लेवल होता है इंसान का, ठीक है? ठीक है, जब वो बहुत ही कोई अच्छा काम करता है ना, बहुत ही मतलब कि हार्ड वाला कोई काम होता है ना, वो करता है, तो उसका जो है ना थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन उसका दिमाग का बेस यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ से, ठीक है? लेकिन जब वही इंसान हार्ड काम करने के बाद जब कोई छोटा मोटा काम करता है ना, उसे मज़ा नहीं आता है। अब उसे उसी लेवल का हार्ड काम चाहिए, तभी उसे मज़ा आएगी। अगर तुम्हें हार्ड काम करने में मज़ा चाहिए ना, तो हार्ड काम करना शुरू करो। अपने दिमाग को सिग्नल दो कि हाँ, इससे मुझे डोपामाइन मिलेगा, ठीक है? अगर ये हार्ड काम मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, इससे मुझे डोपामाइन मिलेगा, बहुत ही रिच डोपामाइन मिलेगा उस चीज़ से, ठीक है? ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो, छोटे छोटे एक्शंस, एटॉमिक हैबिट्स की चीज़ है कि एक छोटा सा एक्शन ना तुम्हारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल देता है। सो अपनी एक्शंस को थोड़ा थोड़ा बदलो, थोड़ा थोड़ा, 1% डेली में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, अगर
मैं एक क्रिएटर हूँ, अगर मैंने एक कंटेंट सोचा है, मेरे दिमाग में आया वो आइडिया कि ये मुझे बनाना है कंटेंट, बस एक बार आ गया, 5 सेकंड में मैंने उसको डिसीजन दिया, 5 सेकंड्स में, ठीक है, मैंने 10 सेकंड भी नहीं लगाया, सीधे 5 सेकंड्स में मैंने उस चीज़ का डिसीजन लिया कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, बस 5 सेकंड में डिसीजन लेने के बाद अब उस पर रिसर्च करूंगा, उसकी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, किताबें पढ़ूंगा उस चीज़ से रिलेटेड, उसके बाद खुद का एक कंक्लूजन बनाऊंगा, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके तुम लोगों के सामने रखूंगा। अगर मैं 10-10 20-20 मिनट तक यही सोचता रहूंगा बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, नहीं बना सकते हैं क्या, या ऐसा ऐसा हो जाएगा, नहीं वैसा होगा, तो वो वीडियो कभी नहीं बनेगी। 5 सेकंड डिसीजन के लिए दो, तुमने कोई काम सोचा है, बस 5 से 10 सेकंड में उसका डिसीजन लो, ये करना है कि नहीं करना है तो हाँ 5 सेकंड में, नहीं करना है तो ना 5 सेकंड में, ठीक है। ये डिसीजन लो, फिर उस पर बिल्कुल मान लो जैसे स्टैंप लगा दो कि आज ही करना है ये, या जितना भी तुम्हें टाइमलाइन, जो भी तुम टाइमलाइन सेट करते हो ना, उसी टाइमलाइन के अंदर करना है, बस सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखो, हमेशा एक चीज याद रखो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, क्या कहते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, लेकिन एक चीज को समझने की कोशिश करो कि मोटिवेशन हमेशा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीजों को करने के लिए ना एक पर्टिकुलर टाइप का सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, चीजें ऑर्गेनाइज चाहिए हुई होती है कि करना ही है ऐसे करके, ठीक है, इन चीजों को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कनेक्ट करना ही करना है, ठीक है, उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तुम अगर 5 दिन, एक चीज याद रखो हमेशा, तुम अगर 5 दिन साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि छठे दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा, ठीक है, छठे दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा उस फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लगाने में, ये बहुत ही ऑब्वियस है। प्लीज इसको अपने नेचर में, इसको चीज को समझने की कोशिश करो। तुम लोग क्या करते हो कि 5 दिन तुमने किया, छठे दिन मोटिवेशन नहीं आया, तुम्हें खुद में डिमोटिवेट हो गए कि हमसे नहीं होगा। बट ये एक चीज ऐसी है जो कि बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि उनका नेचर ही ऐसा है, वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। बट डिफरेंस जो यहाँ पे आता है कि लोग सोच के कि उनसे कुछ नहीं होगा छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में आता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उस काम को करते रहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, गोल्ड मैन, सारी चीजें। अगर नहीं सुनते वापस से एक बार पीछे चले जाना, देख लेना, सॉल्यूशंस बताए हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जो है कुछ और सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, जो कि मैं लिख के लाया हूँ काफी ज्यादा रिसर्च करके, तो कि तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ना तुम्हें अपना एक विलन माइंडसेट बनाना पड़ेगा। विलन वैसा नहीं कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो, विलन माइंडसेट अपने काम में बनाना पड़ेगा। कि विलन क्या करता है यार मूवीज में, विलन ये करता है कि उसने जो चीज़ बस सोच ली तो करता ही करता है, ऐसा विलन माइंडसेट बनाओ। अगर तुमने ये चीज़ बनाई कि तुम्हें ये पर्टिकुलर स्टार्टअप शुरू करना ही करना है, ठीक है, बस वो अब करना है, मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया, तुम्हारा दिमाग तो सबसे पहले इतना तेज होना चाहिए कि तुम्हें सही गलत का तुरंत अंदाजा हो, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ों में 5-10 सेकंड में कभी भी डिसीजन लेने की गलती मत करना, ठीक है, जब तक तुम अपने दिमाग को इतना ट्रेन ना कर लो, ठीक है। इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है अपने माइंड को, ठीक है, कुछ सेकंड्स में डिसीजंस लेने के लिए, शुरुआत में ही नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ों में शुरू करो, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, लगाने हैं। तुम्हें बाहर अभी जाके अपने लिए सेल्फ हेल्प बुक्स लेनी है, नहीं लेनी है, लेनी है। ऐसे 5 सेकंड में इन सब चीज़ों का तुम डिसीजन लो धीरे धीरे, बाद में बड़ी बड़ी चीज़ों का ले लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले अपने माइंड को ट्रेन करो। एक विलेन माइंडसेट बनाओ कि देखो मैं सबको गलत साबित कर दूंगा, मैंने एक बार जो सोच लिया बस मुझे वो करना ही करना है। इससे क्या होगा ना, तुम्हें एक इमोशनल ड्राइव मिलेगा अपने मन में कि अब यार देखो अब तो करना ही करना है। क्योंकि एक इमोशन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि तुम्हें एक फ्यूल देती है। तुमने एक मूवी देखी होगी, शादी में ज़रूर आना, उसमें एक इमोशन के साथ छोटा सा खिलवाड़ होता है और वही इमोशन उस बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो वो एक रियल चीज़ है, वो मूवी से सीखने वाली एक रियल चीज़ है। बॉलीवुड के बारे में भी कभी बात करेंगे, वो बहुत ही अलग एक चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद आता है एक टाइम ट्रेवल मेथड। टाइम ट्रेवल मेथड क्या होता है, देखो टाइम ट्रेवल मेथड में क्या होता है ना, तुम अपने आप को देखो, एक चीज़ इमेजिन करो कि अगर आज तुमने इस पर्टिकुलर एक्शन पे काम नहीं किया तो जो फ्यूचर है, चाहे वो 2 महीने के बाद हो सकता है, चाहे वो 50 साल के बाद का हो सकता है, वो क्या कहेगा तुमसे आके। सपोज करो टाइम मशीन लेकर आया है और वो कैसा दिख रहा है, उस चीज को इमेजिन करो कि वो सामने वाला मैं जो 50 साल बाद दिखेगा और जो 5 महीने बाद दिखेगा, उस काम को अगर मैंने आज नहीं किया तो कैसा क्या कहेगा मुझसे आके, वो क्या मेरे से कैसा दिखेगा मेरे सामने। वो उस चीज को तुम एक बार इमेजिन करने की कोशिश करना, डर बैठेगा, अपने आप काम करने लगोगे, ठीक है। एक वर्जन में अपने आप को देखने की कोशिश करो कि हाँ यार
या ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, काम तुरंत करने लगोगे और थोड़ी आग तो चाहिए ही होगी मेरे दोस्त आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक कागज पे लिख लो सारी चीजें कि ये करना है, टू डू लिस्ट बनाओ, पूरे दिन क्या करना है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए भी होता है, एक टू डू बनाओ कि यार इतने से मेरे को आज ये करना है, यहाँ से फिर मेरे को ये चीज करनी है, फिर उसके बाद मुझे ये चीज करनी है, उसके बाद मुझे ये चीज करनी है, एक पर्टिकुलर चीजों को पर्टिकुलर टाइम अलॉट करूँ, ठीक है। बहुत ही ट्रेडिशनल कुछ टेक्निक्स भी बता रहा हूँ जो कि सच में काम करती है। मैंने खुद उन सारी चीज़ों को क्या किया है, खुद पे ट्राई किया हुआ है, ठीक है। कि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ अभी, पर धीरे धीरे उस चीज़ को मैं आगे अपना बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे मैं भी प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाऊंगा। ये मुझे अपने पे बिलीव है, ठीक है। 110% बिलीव है कि आई कैन डू दैट, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है ना, गेमिफाई कर दो सारी चीज़ों को, एक गेम बना दो, खेल बना दो सारी चीज़ों का। क्या बना दो? खेल बना दो सीधे सीधे, कि यार ये पर्टिकुलर मैंने स्टार्टअप अभी अपना शुरू किया, इसमें मैं बेहतर नहीं हूं, अब ये खेल बनाऊंगा, ठीक है। अब ये आगे मैं बढ़ के अब इसमें तो फोड़ना ही फोड़ना है, ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा अपने। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो ज्यादा, तुम्हारे अंदर उतने कॉन्फिडेंस नहीं, अब तो खेल बनाना ही पड़ेगा इस चीज का। इस लेवल का माइंडसेट लाओ अपने अंदर। गेमीफाई में एक और चीज आती है कि तुम छोटे लेवल पे हो, तुम अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज कर रहा हूँ तुम यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस लगाने हैं फॉर एग्जांपल तुम्हें। अब तुमने टारगेट किया कि मेरे को 50 क्वेश्चंस लगाने हैं उस चीज़ के। इस चीज़ को तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। तुम्हें 50 क्वेश्चंस लगाने हैं अगर, ठीक है, तो क्या करो तुम, अगर तुमने उस दिन 50 क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और डेली 10 डेज अगर तुम्हें करोगे तो तुम्हें 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे टोटल, ठीक है। 100 पॉइंट्स जैसे ही मेरे कंप्लीट होंगे, मैं जाऊंगा एक मूवी की टिकट खरीदूंगा और मैं मूवी देखूंगा, अच्छी मूवी देखूंगा, जिससे मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान आए, ठीक है। मेरे को कोई इधर उधर की मूवी नहीं देखनी है, मेरे को एक ऐसी मूवी देखनी है जो मेरी सेल्फ हेल्प में मेरे लिए वर्क करे। जैसे एक द फाउंडर मूवी है, अमेजिंग मूवी है वो, उस ऐसे मूवीज में देखूंगा जो मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मुझे हेल्प करे, ऐसी चीजें, ठीक है। अपने लाइफ में लेवल्स बनाना शुरू कर दो। एक हफ्ते तक इतने टफ क्वेश्चंस करूंगा, एक हफ्ते में इतनी टफ चीजें करूंगा, ठीक है। एक हफ्ता फिर इतना टफ चीज करूंगा, और इसको एक लेवल में कैटेगराइज कर दूं, ठीक है। फर्स्ट वीक में लेवल 1 चलेगा, थोड़ी थोड़ी मॉडरेट चीजें होंगी लेकिन टफ होंगी, उसके बाद उससे ज्यादा टफ चीजें होंगी, उसके बाद उससे ज्यादा टफ चीजें होंगी, ऐसे करके कैटेगराइज कर दो सारी चीजों को। उसके बाद ये है कि अपने ना एक प्रोक्रेस्टिनेशन को रिवर्स कर दो, रिवर्स प्रोक्रेस्टिनेट कर दो, कि अगर मेरा मन नहीं कर रहा है आज ये काम करने में या क्वेश्चंस लगाने में, आज कोई भी मन नहीं कर रहा काम करने का, तब भी मैं कोई ना कोई काम करूंगा बैठ के, मैं खाली नहीं बैठूंगा, कोई ना कोई मैं काम करूंगा, भले ही मैं किसी बुक को देख के उसके वर्ड्स ही उतार रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। काम करूंगा, खाली नहीं बैठूंगा, क्योंकि जब तुम काम, अगर तुमने एक बार भी, मेरी बात पे ध्यान से आप ध्यान देना, अगर तुमने एक बार भी अपने माइंड को ये लगने दिया, अगर तुम्हारे माइंड को ये पता चल गया ना कि तुम अगर आज ये काम नहीं करोगे बैठ के, तो तुम्हारा माइंड अगली बार भी जब वही काम करने बैठोगे ना, कहेगा भाई रहने तो, आज भी ये काम नहीं होगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर देगा। तो काम करना है, भले ही तुम्हें किसी किताब को लिख के वर्ड्स लिखो, खाली नहीं बैठेंगे, काम करेंगे, भले ही कोई काम भी हो वो, बस खाली नहीं बैठना है। इस लेवल से शुरुआत करो, धीरे धीरे लेवल तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे बिलीव करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट करके जाना, और अपनी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जिससे तुम सबसे ज्यादा परेशान हो ना, उसको कमेंट में लिख के जाना आज, ताकि और लोग पढ़ेंगे तो वो भी एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।